जब लड़की हिंदू हो और लड़का मुस्लिम। अध्याय 1। दुआ के बाद की खामोशी। रात बहुत गहरी थी। मस्जिद के बाहर की सड़क सुनसान थी और अंदर एक नौजवान देर तक सजदे में बैठा रहा। नाम था अमान। होंठ हिल रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी। या अल्लाह, तू जानता है मेरा इरादा। अगर ये मोहब्बत फितना है तो दिल से निकाल दे, और अगर इम्तिहान है तो सब्र अता फरमा। उधर उसी रात शहर के दूसरे कोने में अनन्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। दिया बुझ चुका था, लेकिन आंखों में आंसू जल रहे थे। भगवान, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर ये रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? अध्याय 2। वो मुलाकात जो तय नहीं थी। उनकी कहानी किसी त्योहार में नहीं शुरू हुई, न कॉलेज न सोशल मीडिया। शुरुआत हुई एक सड़क हादसे से। अनन्या जख्मी हालत में अस्पताल लाई गई थी। अमान उसी अस्पताल में काम करता था। सादा लिबास, नीची निगाह, शांत स्वभाव। इलाज के दौरान अमान ने सिर्फ इतना कहा था, डरिए मत, जान ऊपर वाले की अमानत होती है। अनन्या ने पहली बार किसी मुस्लिम लड़के की आंखों में इतनी तहजीब देखी थी। अध्याय 3। एहसास जो नाम नहीं मांगते। दिन बीते, अनन्या ठीक होने लगी। अमान हर बार वही अदब, वही फांसला, वही इज्जत। एक दिन अनन्या ने पूछा, आप हर किसी से ऐसे ही बात करते हैं? अमान मुस्कुराया, अदब मजहब नहीं होता, इंसानियत होती है। यहीं से कुछ टूटने लगा और कुछ जुड़ने लगा। अध्याय 4। सच्चाई जो डर बन गई। अनन्या हिंदू थी, एक ऐसे परिवार से जो एक कट्टर हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ था। अमान मुस्लिम था। नमाज, रोज़ा, हलाल हराम पर यकीन। दोनों जानते थे कि ये मोहब्बत अगर जुबान पर आ गई तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटेंगे, घर उजड़ेंगे। अध्याय 5। पहला धमाका। एक दिन अनन्या के भाई ने फ़ोन देख लिया। स्क्रीन पर लिखा था अमान। कमरा सन्न। मुसलमान? बस यही शब्द। उधर अमान के घर में भी सवाल उठे, लड़की हिंदू है, क्या तुम अपना ईमान भूल गए? अमान ने सिर्फ इतना कहा, मैं किसी को बदलना नहीं चाहता और न खुद बदल रहा हूँ। अध्याय 6। शहर की हवा जहरीली हो गई। अफवाहें फैलने लगीं। लड़की भटक गई है, लड़का जाल में फंसा रहा है। अनन्या के घर के बाहर नारे, अमान को धमकियां। एक रात मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई। अमान ने अंदर जाकर सजदा किया। या अल्लाह, तू गवाह है, मैंने किसी की आस्था पर हाथ नहीं डाला। अध्याय 7। वो मुलाकात जो आखिरी हो सकती थी। दोनों चोरी से मिले। अनन्या रो रही थी। अमान, मुझे डर लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हें नुकसान न हो जाए। अमान ने निगाह झुका ली। अगर हमें अलग होना पड़ा तो भी मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें कभी आँच ना आए। अध्याय 8। इम्तिहान का फैसला। अमान ने घर में साफ कहा, मैं निकाह तभी करूंगा जब जबरदस्ती ना हो। अनन्या ने घर में कहा, मैं अपनी मर्जी से फैसला लेना चाहती हूँ, डर से नहीं। दोनों ने तय किया, कानून के रास्ते। अध्याय 9। आखिरी सस्पेंस। अदालत में सन्नाटा था। जज ने पूछा, क्या आप दोनों अपनी मर्जी से ये फैसला ले रहे हैं? अनन्या ने कहा, हाँ। अमान ने कहा, हाँ। अध्याय 10। मियाँ बीबी राजी। न मंदिर न मस्जिद, बस एक कानून और 2 राजी दिल। बाहर निकलते वक्त अमान ने आसमान की तरफ देखा। शुक्र है या अल्लाह। अनन्या ने मन ही मन कहा, शुक्र है भगवान। आखिरी पैगाम। मियाँ बीबी अगर राजी हों तो नफरत हार जाती है। मजहब दीवार नहीं, इंसानियत का रास्ता है।